हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल उत्तराखंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन में भारत के किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। ये किस वेबसाइट से बनेगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे CRS पोर्टल। इसको जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहली जो वेबसाइट है CRS पोर्टल बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो CRS का पोर्टल इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक यूजर नेम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ साइड में आ जाएंगे और थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक साइन अप, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने यूजर नेम डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी। इस तरह से नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है विलेज और टाउन, तो जो भी आपका विलेज है या टाउन है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आ जाएगा ग्राम पंचायत। इस तरह से ये सारे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो कैप्चर कोड दे रखा है तो ये हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद नीचे जहाँ लिखा है रजिस्टर, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नया पेज इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज चेक योर ईमेल एंड एक्टिव योर यूजर आईडी। इसके बाद हम अपनी मेल में चले जाएंगे और यहाँ पे हमें CRS पोर्टल से एक मेल आई होगी। इस तरह से यहाँ पे यूजर नेम आ चुका है। इसको मैं यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद नीचे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए ये बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हम नए पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यूजर आईडी डाल देना है, जो भी आपको मेल में अभी मिला है वही आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। सेकंड लाइन में भी आप सेम पासवर्ड रख लेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे जो कैप्चर कोड दे रखा है इस तरह से यहाँ पे कैप्चर कोड आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वापस से होम पे आना है CRS पोर्टल के और यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी यूजर आईडी डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके सामने CRS पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सबसे टॉप में देख सकते हैं बर्थ डेथ, तो यहाँ पे हमने जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो यहाँ बर्थ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल भर लेनी है, तो आइए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे डिटेल भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं हिंदी। उसके बाद है फॉर्म नंबर इफ एनी, यदि आपके पास कोई फॉर्म नंबर है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी, तो जो भी आज की डेट होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आता है बच्चे की सूचना, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जिस भी डेट को बच्चे ने जन्म लिया है। उसके बाद आता है लिंग, महिला या पुरुष जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बच्चे का पहला नाम जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मिडिल नेम यदि है तो आप डालें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगला है EID नंबर, यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, यदि आपके पास है आधार नंबर तो आप डाल, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, तो यहाँ पे हम घर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस हम डाल देंगे। गांव का नाम यहाँ पे आ जाएगा, हाउस नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद स्ट्रीट नेम यदि कोई है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य आ जाएगा यानी आपका स्टेट, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जब आपने रजिस्टर किया होगा उस समय आपने जो राज्य डाला है, डिस्ट्रिक्ट डाला है, सब डिस्ट्रिक्ट डाला है, वो सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरने की आवश्यकता नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज डाल देंगे और पिन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। यदि है पिन नंबर याद तो आप डालें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला आता है पिता की सूचना, तो यहाँ पे पिता का जो सबसे पहले नाम है फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मिडिल नेम यदि है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा पिता का आधार नंबर, तो यहाँ पे बच्चे के पिता का आधार नंबर आपने डाल देना है।
उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। उसके बाद अगला आता है माता की सूचना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने माता का फर्स्ट नेम लिख लेना है। मिडिल नेम यदि कोई है तो आप डालें, नहीं तो आप लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे माता का आधार नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी यदि है तो आप डालें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो भी पता रहा होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपने गांव का नाम डाल देना है, मकान नंबर यहाँ पे डाल देना है और स्ट्रीट नेम यदि है तो आप डाल दें। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपका ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद आपके गांव का नाम आ जाएगा और यहाँ पे पिन आपका आ जाएगा। उसके बाद आता है माता पिता का अस्थायी पता है। यदि माता पिता का अस्थायी पता जो आपने ऊपर डाला है जब बच्चे के जन्म के समय का जो पता था माता पिता का, यदि वही पता है तो यहाँ आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और सेम पता यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद आता है सूचना दाता। सूचना दाता का पता अगर एक ही है तो आपने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। सूचना दाता का है उसका भी सेम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ सेव पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पेज इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने राज्य सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपका ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। यह एक नगर है या गांव तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी आपने डाला होगा वो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद गांव का नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला है पिता और माता की सूचना। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलीजन आ जाएगा, जो भी आपका धर्म होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला आता है पिता की शिक्षा का स्तर। तो जो भी आपके पिता का शिक्षा का स्तर होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है पिता का व्यवसाय। तो जो भी व्यवसाय होगा आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला आता है माता का शिक्षा स्तर। तो जो भी माता का शिक्षा स्तर होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है माता का व्यवसाय। तो जो भी यहाँ पे व्यवसाय होगा वो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे व्यवसाय डाल देंगे। उसके बाद अगला आता है अन्य सूचना। विवाह के समय या शादी के समय माता की आयु, तो यहाँ पे आपने वो आयु डाल देनी है। उसके बाद आता है बच्चे के जन्म के समय माता की आयु। तो बच्चे के जन्म के समय जो माता की आयु रही होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आता है माता के कुल जीवित बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, 1 2 3 चाहे जितने भी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगला आता है प्रसव किस तत्वाधान में संपन्न हुआ। तो यहाँ पे आप जो भी हुआ होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है, जैसे परंपरागत या रिश्तेदार द्वारा या हॉस्पिटल में। तो जहाँ पे भी जन्म हुआ वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है प्रसव प्रक्रिया। तो यहाँ पे स्वाभाविक आ जाएगा। उसके बाद आता है जन्म के समय बच्चे का वजन। तो जो भी बच्चे का जन्म के समय वजन रहा होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है गर्भधारण का समय हफ्तों में। तो जितने हफ्ते का गर्भधारण है वो आपने यहाँ पे हफ्ते में लिख लेना है। 30 35 जितने भी हफ्ते का होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है अपलोड रिपोर्टिंग प्रपत्र। तो आपके पास आशा या एनएम द्वारा एक रिपोर्ट प्रपत्र दिया जाता है जिसमें बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के साथ यहाँ पे कुछ डिटेल आशा भर देती है। वो आपने यहाँ पे उसका पीडीएफ बनाना है, चाहे आप फोटो चाहे जेपीजी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से हम अपलोड कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ नीचे इसको सेव कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सेव करते हैं तो इस तरह से नया पेज आ जाएगा। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी जो भी आपने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे की सूचना आप देख लेनी है। उसके बाद पिता की सूचना यहाँ पे देख जाएगी। उसके बाद माता की सूचना यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माता पिता का अस्थायी पता यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद जन्म स्थान का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद सूचनादाता का पता यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे जहाँ सबमिट लिखा है तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो कुछ ही घंटों के बाद हमें जो हमारा जन्म प्रमाण पत्र है इसी वेबसाइट पे हम यूजर लॉगिन करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे CRS पोर्टल पे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।